नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इजलास में फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही बयानिया होगा। इजलास में तमाम शुरका ने मुफाहमत की पॉलिसी की हिमायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं अपने नुमाइंदे से, लेकिन उससे पहले आपको इस हवाले से बताएं कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इजलास में फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही बयानिया होगा। इजलास में तमाम शुरका ने मुफाहमत की पॉलिसी की हिमायत भी की है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही बयानिया होगी। इजलास में तमाम शुरका ने मुफाहमत की पॉलिसी की हिमायत भी की है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए और एक फ़ैसला ये भी किया गया कि आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही बयानिया होगा। इजलास में तमाम शुरका ने मुफाहमत की पॉलिसी की हिमायत भी की। नवाज शरीफ खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं जब से वो पाकिस्तान लौटे हैं और उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास भी किए जा रहे हैं और इजलासों में अहम फ़ैसले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक फ़ैसला ये भी किया गया है कि आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही उनका बयानिया होगा। इजलास में तमाम शुरका की जानिब से मुफाहमत की पॉलिसी की हिमायत भी की गई है। मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाएगी। नून लीग की जानिब से तमाम शुरका की जानिब से इस पॉलिसी की हिमायत कर दी गई है। अहम इजलास और उसमें अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं। आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ही बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद, मुस्लिम लीग नून के इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, मजीद बताइएगा। जी, जो कल लाहौर में नून लीग का सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ था जिसकी सदारत नवाज शरीफ ने की थी, इसकी जो अंदरूनी कहानी PLN को मालूम है उसके मुताबिक आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर जो तकरीर है वही बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का, और मुफाहमत की जो पॉलिसी है उसकी सब शुरका ने हमायत कर दी है। इस हवाले से सबसे पहला खिताब शहबाज शरीफ ने कल के इजलास में किया था और उन्होंने ही मुफाहमत के हवाले से अपना तजर्बा बयान किया और कहा कि 16 माह उन्होंने हुकूमत चलाई और उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो मुफाहमत के साथ स्टैब्लिशमेंट्स में सबसे मुफाहमत के रवैये के साथ आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से उनको कामयाबी हासिल हुई। ना वो मेरे दायरा इख्तियार में आए, ना हमने उनको ही मुदाखलत की। और उन्होंने खास तौर पर जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी, 11 जमातें इसमें शामिल थी, लेकिन मैंने किसी को नाराज नहीं किया। जिस पर नवाज शरीफ ने भी अपने खिताब में मीनार पाकिस्तान पर जलसे में जो तकरीर उनकी थी उसका खुद को महदूद रखा और कहा कि मैं किसी से इंतकाम देने के लिए वापस नहीं आया, ना मेरा ऐसा इरादा है। मैं तो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहता हूँ और अवाम के मसाइल हल करना मेरी तरजीह है। नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया और उन्होंने कहा कि अगर नून लीग को हुकूमत मिलती है तो हम अदालती इस्लाहात लाएंगे और ऐसा इंसाफ का निज़ाम हम चाहते हैं जिसमें जजेस आइन कानून के मुताबिक आज़ादाना फैसले करें, किसी के दबाव में न आए। उन्होंने नून लीग ने इस मौका पर इजलास में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का भी इशारा दिया है। इस मौका पर ख्वाजा आसफ, सादर रफीक, कैसर इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जितने भी मुकर्रीन थे उन्होंने भी मुफाहमत वाले बयानिए की हिमायत की है। जी, अहम अमूर जो है ज़ेर बहस आए, ज़ेर गौर आए। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर